नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट ईयर की बात है जब कर्नाटका में हिजाब को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। रिमेंबर के कुछ कॉलेजेस जो हैं, आई थिंक 2022 के एंड के समय पर यह चीज हुई थी, बट एनीवेज अभी रीसेंट पास्ट की ही बात करें तो ऐसी चीज हमें देखने को मिली थी कर्नाटका में, जहां पर कॉलेज में कुछ लड़कियां जो है वो हिजाब पहनकर आ रही थी और फिर उसके बाद विरोध किया गया और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, नेशनल न्यूज बन गया था उस समय पर। अब राजस्थान में एक हिजाब कंट्रोवर्सी, हिजाब रो जो है उसकी शुरुआत हुई है। अभी इसी हफ्ते की बात है जब बाल मुकुंद आचार्य बीजेपी के एमएलए हैं, हवा महल क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, राजस्थान का हवा महल क्षेत्र ऑफ कोर्स। तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया है, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया है कि भाई स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अगर बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं तो फिर वो हिजाब कैसे पहन सकती हैं। दे हैव टू वेयर स्कूल का यूनिफॉर्म। आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर आइए, आप हिजाब जो है वो नहीं पहन सकते। फिर किरोड़ी लाल मीणा, ये कैबिनेट मिनिस्टर है राजस्थान के, और उन्होंने कहा है कि वो खुद चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा से बातचीत करेंगे और ये जो टॉपिक है उस पर एक थरो डिस्कशन करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म को फॉलो करें, यूनिफॉर्म के जो कोड्स हैं उनको फॉलो करें, वो इस प्रकार के कपड़े पहनकर स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं आ सकते। ठीक है। मदन लाल दिलावर, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है राजस्थान के, उन्होंने भी एक वार्निंग दी है कि यू हैव टू फॉलो द ड्रेस कोड। स्कूल में, कॉलेजेस में आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो ली जाएगी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं जवाहर सिंह बेधाम, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स शुड नॉट कम टू स्कूल इन ऊट पटांग अटायर। वैसे यहां पर उन्होंने ये जो ऊट पटांग शब्द का इस्तेमाल किया है वो नहीं करते तो भी चलता, बट बेसिकली उनका मैसेज ये है कि भाई आप जो है वो यूनिफॉर्म पहनकर ही आइए। राइट। तो मदन दिलावर साहब जो है उन्होंने कहा है कि उनका एक स्टेटमेंट आया है, आई वुड लाइक टू कोट हिम हियर। Government orders regarding dress code will have to be followed in schools and in other government institutions, and the students will have to adhere to the dress code. He said that orders to ensure adherence to dress code are already in place, and there will be action wherever irregularities are found. कि गवर्नमेंट ने जो ड्रेस कोड इश्यू किया है तो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये चीज फॉलो करनी है, स्कूल्स को इसको फॉलो करना है, और अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो आपके ऊपर ली जाएगी। दूसरी तरफ जो बेधाम साहब हैं उन्होंने कहा है कि देयर हैव बीन गवर्नमेंट ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग ड्रेस कोड व्हिच हैज बीन स्पेसिफाइड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट। व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी टू, वी यूज्ड टू गो इन स्कूल ड्रेस and students should be allowed to come to school only in that dress because the government as well as the NGOs also give school dresses. जो बेदाम साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय पर भी ड्रेस कोड था और वो ड्रेस कोड पहनकर ही स्कूल जाते थे। और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अलग अलग समय पर जो ड्रेस कोड है इसको लेकर नोटिफिकेशंस भी इश्यू किए हैं, तो इस चीज को सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर हम सब ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही हम स्कूल गए हैं। वी ऑल हैव गॉन थ्रू द स्कूल इयर्स, इजंट इट। देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म हमने पहना है लेकिन शायद उसकी जो गहराई है उसको हम उतना अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। देखिए, जो बुलिंग होती है, देखिए स्कूल यूनिफॉर्म जो है ना, वो जो प्यूपिल्स है, प्यूपिल्स यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके अंदर एक 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 सेंस ऑफ टुगेदरनेस क्रिएट करती है कि आपको कोई कपड़ों के आधार पर जो है वो बुलिंग, आपको परेशान, आपको मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें जो है वो नहीं होती है व्हेन यू आर वेयरिंग स्कूल यूनिफॉर्म। दूसरी चीज क्या होता है कि एक ही क्लास के अंदर एक बच्चा जो है वो उस शहर के सबसे अमीर घराने से आ रहा है और हो सकता है कि उसी क्लास के अंदर एक बच्चा जो है वो बहुत ही गरीब वर्ग से आ रहा है। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो सोशियो और इकोनॉमिक बैरियर्स जो होते हैं, कास्ट को लेकर जो बैरियर्स हैं, रिलीजन को लेकर जो भी बैरियर्स हैं, जो भी डाइवर्सिटी है, कई बार ये बैरियर्स बन जाती है, isn't it? तो ये सारी चीजें जो हैं जब हम यूनिफॉर्म धारण करते हैं, जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ये सारी चीजें, ये सारे बैरियर जो है वो हट जाते हैं, हम सब एक हो जाते हैं। राइट। और हम सब के अंदर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाती है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप गहराई से अगर इसको सोचिएगा देन यू विल फाइंड कि आज भी जब हम स्कूल में थे और आज भी जो हमारे दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, तो उनको हम स्कूलमेट और क्लासमेट में से आज भी याद करते हैं, आज भी वो हमारी मेमोरी के इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये सारे बैरियर्स नहीं थे। अगर बैरियर्स होते ना तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे जीवन के अंदर आते ही नहीं और हम भी उनके जीवन के अंदर नहीं जाते। द रीजन इज क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के बैरियर्स हैं। लेकिन यूनिफॉर्म की वजह से क्या हुआ, हम वो किस रिलीजन से, किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं, वो हमारा दोस्त है एंड दैट्स इट, यू नो। सो ये इक्वालिटी जो है वो भी क्रिएट होती है। दूसरी चीज, मोरल एंड प्राइड बूस्ट होता है। जी हाँ,
जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वी बिकम पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो जो स्कूल के साथ जुड़ी हुई जो एक प्राइड होती है, एक गर्व जो होता है, वो एसोसिएट हो जाता है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, राइट। इट्स नॉट एन ईगो, राइट, इट्स नॉट एन नेगेटिव थिंग। ये एक बहुत ही कि भाई हमारी स्कूल की जो संस्कृति है, जो स्कूल का एक इतिहास है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। और जो बच्चे हैं, राइट, यूनिफॉर्म उनके मोराल को भी बूस्ट करता है। दूसरी चीज, आप फैशन में उलझते नहीं हैं, आपका ध्यान जो है वो पढ़ाई पर रहता है, लर्निंग पर रहता है। किसने कौन से कपड़े पहने, कौन सा जीन्स पहना, ये सारी चीजें नहीं होती है, राइट। वी ऑल वेयर इक्वल, या फिर जो कहते हैं एक सेम कलर के कपड़े, राइट, सेम कलर के जूते, तो इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है। आईडी एंड सेफ्टी की बात करें तो स्टूडेंट मीन्स जो स्कूल हैं उनके लिए भी ईजी हो जाता है कि बच्चों को आइडेंटिफाई करना, राइट, और इससे सेफ्टी जो है वो भी काफी बूस्ट होती है व्हेन इट कम्स टू यंग किड्स, राइट। तो ये कुछ गहरी बातें हैं जो यूनिफॉर्म के साथ जुड़ी हुई है। और जब हम इन चीजों को समझ लें डियर फ्रेंड्स, तब हमें पता चलता है कि देखिए हम अलग अलग रिलीजियन से बिलोंग करते हैं और हमारा देश तो काफी डाइवर्स है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्कूल वी हैव टू फॉलो ड्रेस कोड, राइट। सभी को वो ड्रेस कोड जो है वो फॉलो करना ही चाहिए। देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह पर चलता रहेगा, पॉलिटिक्स जो भी कर रहे हैं वो मीन्स होता रहता है, वो सारी चीजें भले ही चले, लेकिन एज एन थिंकिंग इंडिविजुअल, वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन चीजों को देखें तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई यूनिफॉर्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इस चीज को तो स्ट्रिक्टली पूरे देश में इंप्लीमेंट होना ही चाहिए, राइट। क्योंकि यूनिफॉर्म के ये बेनिफिट्स हैं, दैट्स द रीजन कि इनको स्ट्रिक्टली फॉलो सभी को करना चाहिए, राइट। पेरेंट्स को भी यहां पर अपने बच्चों को इसी प्रकार का एनकरेजमेंट जो है वो देना चाहिए। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. We have launched a course. ये कोर्स मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। डियर फ्रेंड्स, 20+ लेक्चर्स हैं इसमें, 10 आवर्स प्लस का एंगेजिंग कंटेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, साइंटिफिक चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे लीडरशिप जो है वो कैसे हमारे बहुत ही इनर बीइंग के साथ, हम जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किए गए हैं, उसी प्रकार से हमारी लीडरशिप जो है वो उस एनवायरनमेंट के अंदर हम बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई in fact invite all of you to check out the demo videos that are available on Study Glows। ये कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। यू कैन गेट इन टच विद मी वाया दी सोशल मीडिया हैंडल्स, और ये हमारी दूसरी चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, इसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।